श्री कृष्ण की नारायणी सेना का रहस्य। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने कौरव पक्ष की ओर से लड़ाई की थी। दरअसल कथा के अनुसार युद्ध के पहले दुर्योधन भी श्री कृष्ण से युद्ध में अपनी ओर से लड़ने का प्रस्ताव लेकर द्वारिका गया। उसके कुछ देर बाद ही अर्जुन भी वहां श्री कृष्ण से युद्ध में सहयोग लेने के लिए पहुंच गए। उस दौरान श्री कृष्ण सोए हुए थे। दोनों ने उनके जागने का इंतजार किया। जब श्री कृष्ण की आंखें खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वह श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठे थे। अर्जुन को देखकर उन्होंने सकुशल क्षेम पूछने के बाद आगमन का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहायता लेने आया हूँ। अर्जुन के इतना बोलते ही सिरहाने बैठा हुआ दुर्योधन बोल उठा, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता लेने के लिए आया हूँ। चूंकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए सहायता मांगने का पहला अधिकार मेरा होना चाहिए। दुर्योधन के वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने घूमकर दुर्योधन को देखा और कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो, अतः मुझे तुम दोनों की ही सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसे क्या चाहिए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की विशाल नारायणी सेना का सहयोग ही तो लेने आया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भावी युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और स्वयं पांडवों के साथ हो गए। सात्यकी नारायणी सेना के प्रधान सेनापति थे। कायदे से उन्हें दुर्योधन की ओर से लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पांडव की ओर से लड़ने का तय किया था। नारायणी सेना का युद्ध कौशल आलारीपट्टू विद्या में पारंगत श्री कृष्ण की नारायणी सेना को उस काल में भारत की सबसे भयंकर प्रहारक माना जाता था। श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर ली थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 गज, 21,970 रथ, 65,610 अश्व और 1,09,350 पदाति होते थे। कुल योग 2,18,700 होता था। अक्षौहिणी का यह परिणाम महाभारत में उल्लिखित है। नारायणी सेना को चतुरंगिनी सेना भी कहते थे। कृष्ण के 18,000 भाइयों और चचेरे भाइयों से कम 10 लाख योद्धाओं से मिलकर बनी थी यह सेना। इस सेना में 7 अधिरथी और 7 महारथी थे। सात्यकी सेनापति और बलराम मुख्य सेनापति थे। कृतवर्मा के अंतर्गत नारायणी सेना की केवल एक अक्षौहिणी ने कौरवों के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया। कौरव पक्ष में कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित रहने के लिए केवल सेना कृतवर्मा के अधीन नारायणी सेना की एक अक्षौहिणी ही है। हालांकि सात्यकी अर्जुन के गुरु होने के नाते कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से उन्होंने नारायणी सेना के अपने हिस्से का उपयोग नहीं किया। नारायणी सेना की अन्य 6 अक्षौहिणी सेनाओं ने बलराम की इच्छा अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में नारायणी सेना की सभी अक्षौहिणी जीवित थीं। इस सेना के माध्यम से पूर्व में श्री कृष्ण एवं बलराम ने निषादों, गांधार, मगध, कलिंग, काशी, अंगा, वंगा, कौशल
वत्स्य, पांड्रा, कारुस और गर्ग के शासकों को मार डाला था। कृष्ण ने दक्षिण में पांड्य, विदर्भ, गांधार, मगध, शोणितपुरा और प्रागज्योतिष को जीतने के लिए नारायणी सेना का उपयोग किया था। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।